पिछले 48 घंटों का अगर जिक्र करें, 2000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं, 3000 जी। लोगों को हिरासत में लिया गया। तेहरान में देश विद्रोहियों का पूरी तरह कब्जा हो चुका है। ईरान अगर विद्रोहियों पर एक्शन की शुरुआत कर चुका है, तो क्या ट्रंप भी अब अगले आदेश किसी भी वक्त दे सकते हैं? देखिए मोनिका जी, 3 दिन पहले हम चलते, आप ही का शो था, हम कह रहे थे मरने वालों की संख्या 50 है, 74 है। तब राइट। मैंने कहा था 250 मर गए। फिर कल मैंने आपको बोला 250 और मर गए। पर आज जो आंकड़ा आ रहा है मोनिका जी, ये दिल दहलाने वाला है। क्यों? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि खमेनी के सिपाहियों ने खुलेआम लोगों को मारा। मैंने आपके शो पर हाईलाइट किया था। इन्होंने फतवे को रूल बना दिया। खमेनी ने फतवा निकाला, वहां की जुडिशरी ने इसको रूल बना दिया और बोल दिया अगर कोई भी प्रदर्शनकारी वो इस्लाम के खिलाफ है, रसूल के खिलाफ है और देश के खिलाफ है, तो उसको सजाए मौत देना जानिब है, वाजिब है। यानी कि अगर आपके हाथ में बंदूक हो, ये सामने प्रदर्शनकारी बिल्कुल ऐसे है, कुछ नहीं बोल रहा, खड़ा भी, आप उसको पे गोली चला दो। तो ये जो 2000 का आंकड़ा आया है, यानी कि एक रात रात में लगभग लगभग हम कह रहे हैं नरसंहार हुआ है। 1500 लोग को मौत के घाट उतारा गया है, लाशों के ढेर बिछा दिए गए और खून की होली खेली गई है, ये हम कहेंगे। और ये बिल्कुल अमाननीय है, इसकी किसी तरह से कोई मान्यता नहीं। कल मोदी जी मर्क साहब के साथ थे, जर्मनी के चांसलर आए थे, दोनों ने मिलके बहुत खंडन किया जो ईरान में हो रहा, उसका बहुत विरोध किया। क्योंकि आप लोगों को नहीं मार सकते, आप लोगों को ऐसे मतलब ये जलियांवाला बाग तो हमारे यहाँ एक हुआ था, अब तक उसका जख्म हमारी छातियों पे है, हमारे दिमागों पे है। मुझे तो लगता है वहां हर गली हर मोहल्ले में जलियांवाला बाग हो रहा है। और ये परिस्थिति तब है मोनिका जी जब इंटरनेट बंद है, जब टेलीफोन बंद है। 90% लोगों को, क्या 99% लोगों को इंटरनेट और टेलीफोन का एक्सेस नहीं है। इलॉन मस्क इनको भाई एक्सेस दे रहा था। इन्होंने क्या कर दिया, देखिए, जो सैटेलाइट के थ्रू आता है, जिस सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी पे एलॉन मस्क ट्रांसमिट करता था, उसी पे इन्होंने वापस ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया, यानी कि उन सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया। ये इक्विपमेंट कहां से आया? ये इक्विपमेंट आया चाइना से। चाइना ने इनको इक्विपमेंट दिया, इनके पास इक्विपमेंट नहीं है। इनको ये इक्विपमेंट दिया, इनके एलॉन मस्क को बंद कर, वो सिग्नल उसके बंद कर दिए। यानी कि जब लोगों का नरसंहार हो रहा था, तो इसमें खमेनी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड नहीं, बल्कि इसमें शामिल है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना की मदद से ये हो रहा है। और यहां किसको मार रहे हो जनाब आप? यहां आप मुसलमानों को ही तो मार रहे हो, या किसको इस्लाम के नाम पे मार रहे हो? मुसलमान मरने वाला 99.9% तो मुसलमान ही है ना। और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा। अब ट्रंप का देखिए, ट्रंप ने इकोनॉमी वाला बम तो फोड़ दिया। क्योंकि अब जो कार्रवाई होगी वो सिंपल खमेनी को एलिमिनेट करने की होगी। ग्राउंड इन्वेजन के लिए आपको तैयारी बड़ी करनी पड़ेगी। ग्राउंड इन्वेजन आसान नहीं होता, ईरान के पास भी बड़ी सेना है। ग्राउंड इन्वेजन के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। आप वेनेजुएला में फंसे पड़े हो, आपके पास F-22 और F-35 आपने पाकिस्तान में उतारे हैं, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। तो पहले तो ये एरियल बॉम्बिंग करेंगे। इनके लक्ष्य पे दो चीजें हैं मोनिका जी। पहला लक्ष्य पे है इनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, उसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से खतरा ईरान के बाहर है। दूसरा चीज जो कल परसों मिलिट्री एक्सपर्ट्स के संज्ञान में आई है, वो ये है कि ईरान के पास ड्रोन बड़े हैं, ये कामाकाजी ड्रोन, बख्तियार ड्रोन वगैरह, जो शायद संभवतः ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने यूज किए, पर हम उनकी बात नहीं करते। पर ये यूक्रेन उक्रेन में बड़े यूज हुए हैं। तो ईरान के पास ड्रोन बहुत सारे हैं। तो अब ये माना गया कि भाई दो चीजों पे निशाना करना है, एक बैलिस्टिक मिसाइल्स की फैक्ट्री और ड्रोन। और इतने में पावर वैक्यूम ना बने, उसके लिए एक लीडर चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक मुल्ला उतर के दूसरा मुल्ला जी बैठ जाए वहां पे। तो इसीलिए शाह के बेटे को बोला गया, बोला भाई तू ऐसा कर, ट्रंप से तो तेरी मुलाकात होगी होगी, तू अपने प्रोटेस्टर्स को कह कि जो शाह का फ्लैग है, जिसमें एक सन है, एक शेर तलवार लेके पीछे सूर्य भगवान बने हैं, तो वो वाला फ्लैग तू बोल प्रोटेस्टरों को हाथ में ले। क्योंकि अगर वो फ्लैग हाथ में लेगा तो हमें पता लगेगी तेरी जमीन पे पकड़ कितनी है। और शाह साहब, सामान पैक करो, आपको ईरान में उतरना पड़ेगा। तो सीआईए भी उसे टेस्ट कर रहा है, क्या प्रोटेस्टरों में उसकी पकड़ है, क्या वो ईरान में उतरने की क्षमता रखता, अपनी जान को दांव पे लगाने की क्षमता रखता। नहीं तो वैक्यूम बनेगा ना, वैक्यूम में कोई भी लीडर बन जाता है, जैसे बांग्लादेश में लड़का गैंग गैंग बन गया। तो ये सारी कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है 2000 लोगों को मारने के बाद खमेनी का जाना 110% है मोनिका जी। अब कोई डाउट नहीं है। कल तक 80 90 90 10 वाली हम बातें करते थे, अब कोई डाउट नहीं है, उसका एलिमिनेशन होगा। अब ये देखेंगे एक नया, जैसे ही नया लीडर ऑल्टरनेट होता है, एयर स्ट्राइक्स होगी, इन टारगेट्स को सॉफ्टन किया जाएगा। फिर डेल्टा और सीआईए पैरामिलिट्री विल ट्राई टू एलिमिनेट, खोमेनी को एलिमिनेट करेंगे। और फिर अगर ग्राउंड इन्वेजन की जरूरत पड़ी, क्योंकि देखो जमीन पे कब्जा करना है
तो ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ेगा। याद रखिए वेनेजुएला में भी 200 लोग अंदर गए थे, बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारने पड़ेंगे, उसके बिना होगा नहीं। अब उसमें इसराइल का क्या योगदान होगा, अमेरिका का क्या योगदान होगा? वैसे अगराची कह तो रहा उनका विदेश मंत्री हम डिस्कशन करने को तैयार हैं, पर ट्रंप ने कहा भाई डिस्कशन से पहले हम हमला कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब लाइट लाइन पा 2000, तो ये तो हमें पता नहीं है जी, हो सकता है 10,000 भी हो सकता है 20,000 भी। ये तो मोनिका जी हमें मतलब एक कप में पानी है तो मुझे तो चम्मच भर इंफॉर्मेशन है ना, वो चम्मच कह रहा है, चम्मच भर पानी कह रहा है 2000 लोग मर गए। अगर मैं पूरी कप की जांच करूं, पूरे पूरे वहां के बिल्कुल। इकोसिस्टम की जांच करूं, प्रभु जाने कितने लोगों को इन्होंने मारा। राइट। आप सोच सकते हैं एक रात में 2000 लोग को मारना, 1500 लोग को मारना, मतलब गाजर मूली की तरह काट दिया क्या?